हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या आज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ये मान लो। अब यहाँ पर देखो, हम सीधा लिख रहे हैं। पहले सूत्र क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है हमारा? भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब देखो, समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अगर इस पर परिमाप की बात करें तो इसकी परिमाप क्या निकलेगी हमारी जाके? तो देखो, जब सभी भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये रहा, ठीक, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो समबाहु है, तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी हमारी? 3a हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी परिमाप? 3a हो जाएगी। ठीक, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया। अब क्या देखते हैं क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, तो बिल्कुल वही क्या हो जाएगा हमारा? √ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? 8 × 8 कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 √3 क्या हो जाएगा हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या निकलेगा जाके हमारा? 4 भुजा का स्क्वायर यानी 6 × 6, 2 से काट दो 3, 2 से काटा 3, कितना हो जाएगा? 9 √3। ये हो गया हमारा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी 12 × 12, 4 से काट दो 4 × 12, कितना हो गया? 36 √3। ये आ गया हमारा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 25 मीटर है। ठीक है, सॉरी 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर है, भुजा निकालनी है। तो बिल्कुल वही अभी क्षेत्र। अब देखो, यहाँ से भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आगे हमारा? भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, चाहे ऐसे ही करते हैं तो देखो कितना होता है? 25 √3 बराबर, यहाँ पर क्या होता है हमारा? क्षेत्रफल तो ये होता ही है। अब क्या है? √3/4 और ये रहा हमारा भुजा का स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये लिखा है 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 100। तो भुजा का स्क्वायर निकल के आया हमारा 100। तो भुजा कितनी निकल के आएगी? कितने का वर्ग होता है ये? 10 का। तो ये हो गई हमारी भुजा 10 मीटर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 √3 मीटर स्क्वायर है, भुजा निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। तो बिल्कुल वही, तो क्या होगा हमारा? √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है? 6 √3, √3 से 3, ये कितना हो गया कि भुजा का स्क्वायर बराबर निकल आया हमारा 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? भुजा कितनी निकल के आएगी जाके? इसके चाहो तो कितना हो जाएगा? 4 का × 6, क्योंकि ये वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 √6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 15 मीटर स्क्वायर है, तो भुजा निकालनी है। तो बिल्कुल देखो 3/4 और ये रहा हमारा भुजा का स्क्वायर बराबर, ये रहा हमारा कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या किया हमने? निकाला भुजा का स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से क्या हुआ? देखो यहाँ से 15 × 4 बटे में आ गया √3। ठीक, तो यहाँ से क्या? ये तो वर्ग बन ही रहा है 4 वाला, इसे अलग कर दो। ठीक है, इसे 4 को अलग रखा, इंटू 15 को क्या लिख दिया? 5 × 3 लिख दिया, बटे में √3 है। ये कितनी बार जाएगा? √3 बार। ठीक, अब निकाला जैसे हमने क्या? भुजा, अच्छा अभी तो भुजा का स्क्वायर, तो ये कितना है? 4 × 5 √3। ठीक, तो यहाँ से अगर हम भुजा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी हमारी? देखो, ये तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट है। ठीक, तो ये अब ये तो नहीं है, तो क्या हो गया हमारा? 5 √3 मीटर।
ये आ गई हमारी क्वेश्चन। क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, माध्यिका की लंबाई बतानी है। मैं क्या बतानी है, माध्यिका की लंबाई बतानी है। तो देखो हमारे समबाहु त्रिभुज में माध्यिका होती कौन सी है, तो माध्यिका देखो, ये जैसे हमारा समबाहु त्रिभुज ए ए ए, तो माध्यिका का मतलब क्या है, जैसे हमने जैसे सपोज करो यहाँ डाल दी, ये डाल दी, तो ये होगी हमारी माध्यिका, ये वाली। ठीक है, तो हमें क्या पूछा, इसकी लंबाई पूछी है, इसकी लंबाई पूछी है। तो हम पहले क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल होता क्या है √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा को हम क्या ए ही मान के चलते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये हुआ। तो यहां से कितना हो गया हमारा 9√3। ठीक, तो ये इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 36, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, ए बराबर 6 आ गया। ये आ गई क्या हमारी भुजा, निकल गई, ये निकल के आ गई भुजा। ठीक है, भुजा निकल के आ गई। अब हमें देखो इसमें ये पाइथागोरस में ये कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट करना है। तो हमारी क्या माध्यिका की जो लंबाई का सूत्र होता है वो क्या होता है, हमारा माध्यिका की लंबाई का शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माध्यिका की लंबाई का जो सूत्र होता है बिल्कुल √3/4, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ भुजा। क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा हमारा माध्यिका की लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगी हमारी भुजा। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब यहां से ढक दो, तो यहां से क्या है √3/4 इंटू कितना हो गया 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा रखे हमारा 3√3/2। ये आ गई हमारी क्या माध्यिका की लंबाई मीटर में। क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो हमारी माध्यिका होती क्या, पहले बोल, ये होती है माध्यिका, ये चाहे हम यहाँ से यहाँ डालें, चाहे यहाँ से यहाँ डालें, चाहे यहाँ से यहाँ डालें, माध्यिका डालनी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी। अब क्या है यहाँ से, तो क्या हमारा सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का √3/4। इसे देखो भुजा क्या होती है, हम ज्यादातर ए ही मान के चलते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारा 9√3, √3 से 3, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, ए बराबर कितना आ गया 6 मीटर आ गया। भुजा आ गई कितनी 6 मीटर। तो क्या है हमारा जो माध्यिका की लंबाई होती है, जो माध्यिका की लंबाई होती है, माध्यिका की लंबाई, तो माध्यिका की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या है हमारा √3/2 और भुजा, इसमें भुजा स्क्वायर होती है, यहाँ 4 होता है। माध्यिका के लिए √3/2 और भुजा, यानी यहाँ 2 से भाग और यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म। ठीक है, यानी वर्ग खत्म, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, वर्ग खत्म। तो क्या है यहाँ से √3/2 इंटू ये कितना हो गया हमारा 6, 2 से काटा 3, तो कितना आ गया 3√3 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 4√3 मीटर स्क्वायर है, माध्यिका की लंबाई बतानी है। बिल्कुल भाई, पहले क्या करें हमें क्या निकालना है, पहले हमें भुजा निकालनी होती है, तो वो कहां से निकलेगी, इस प्रकार से। कितना हो जाएगा 4√3, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर आ गया हमारा कितना 4 मीटर। ए बराबर अगर 4 आ गया तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही क्या रखना है, हमारी माध्यिका की लंबाई क्या होती है हमारी √3/2, और यहाँ पर होता है ए, तो √3/2, ए का मान कितना आ गया हमारा 4, 2 दूनी 4, 2 √3 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6√3 मीटर स्क्वायर, माध्यिका की लंबाई बतानी है। बिल्कुल वही √3/4, ए स्क्वायर बराबर आ गया 6√3, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 24, तो ये कितना होगा ए का मान कितना आ जाएगा 2 कितना 6, नहीं सॉरी कितना 6, हाँ सही है,
ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, इतना ही आएगा। तो देखो ये इतना हो गया हमारा, क्या ए का मान कितना आ गया, इतना, ए का मान कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहां से क्या होगा हमारा, ए का मान इतना आ गया, तो क्या निकालना है, माध्यिका की लंबाई क्या होता है, √3/2, और ये होता है ए, तो √3/2, ए का मान कितना आया हमारा, 2√6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से एक 3 तो यहाँ आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 में ये 2 हो गया। अब क्या यहाँ पर बचेगा, √2, और ये हो गया हमारा क्या, मीटर। 6 को क्या लिखेंगे देख लो फिर भी, √3 √2, √3 ये रहा, √3 से ये √3 यानी 3 बन गया, √2 बच गया, वो ये 2 से 2 ये खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी है हमारी, 6√3 मीटर है, हमें इसका क्या परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप क्या है, तो यहाँ से पहले ए निकालो। तो देखो हमारा अभी क्या था, माध्यिका की लंबाई कितनी निकल रही थी, √3/2, ए निकलता था कितना है, 6√3, तो कितना ए का मान आ गया, 6 दूनी 12 मीटर, कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। अब हमारी होती क्या है परिमाप, तो परिमाप क्या होती है हमारी, 3 × 12, तो कितना हो जाएगा, 12 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 4√3 मीटर है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो बिल्कुल वही √3/4, ए बराबर कितना हो गया, 4√3, तो ये आ गया ए बराबर कितना हो गया, 16। तो हमारे क्या है परिमाप अगर हमें बतानी है तो कितना हो जाएगा, 16 × 3, 3 गुना कर तो 16 48 मीटर, ये हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 गुना करते जाओ, क्योंकि हमारे सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई कितनी है, 15√3 मीटर है, त्रिभुज का परिमाप बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्या निकालना, ये ध्यान रखना, माध्यिका दे रखी तो माध्यिका वाला रिलेशन निकालो बस पहले। तो माध्यिका का रिलेशन क्या होता है, √3/4 2 a = 15√3, 3 से 3 15 दूनी 30 हो गया, तो a का मान कितना हो गया हमारा, 30 मीटर। जब a का मान 30 हो गया तो परिमाप कितनी हो जाएगी हमारी, जाके 30 का कितना 3 गुना कर तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है हमारी, 6 मीटर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना हमें, क्या निकालना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास पहले भुजा होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो देखो क्या होता है सूत्र, देखो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2√3 इंटू क्या होता है हमारा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या रिलेशन होता है, ये होता है, ये मेन है। ठीक है, क्या होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो 2√3 किसका, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त का मतलब क्या है, इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बना है, इसके अंदर ही तो इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज, वृत्त इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो क्या है हमारा समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, 2√3, और ये हो गया हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यहां से करते हैं, तो यहां से क्या है, तो देखो यहां से समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6, तो ये कितना हो गया, 2√3 इंटू कितना आ गया हमारा, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने मान ली क्या, r मान ली, क्या मान ली, r मान ली। तो ये कितना हो गया, 2 × 6, ये √3 बार कट जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा हमारा, √3। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलता है कि πr²। तो पाई का मान कितना, 3.14 इंटू r का मान कितना हो गया हमारा, स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 3, तो कितना हो गया, 4 × 12, 3 और 1 4 और 3 3 का 9, ये आ गया हमारा किसमें, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 मीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्या था, जो अभी वाला रिलेशन था बिल्कुल वही। तो रिलेशन क्या था हमारा, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या था हमारा
भुजा भुजा कितनी है 12, कितना था 2√3 गुना था किसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या का, 6 बार गया। ठीक है, ये 3 बार। चलो यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर कर, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 दूनी 6, तो 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। r का मान कितना आ गया 2√3 मीटर आ गया। अब क्या है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 इंटू r का मान 4 और इसका हो गया 3, तो कितना हो गया हमारा 3.14 इंटू 12, तो कितना हो गया 12 48 की 8 4 12 1 12 12 4 16, कितना बचा हमारा 1 12 3 36 और 1 37, कितने 2 अंक बाद, तो ये रहा मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाइयां कितनी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना त्रिभुज की ऊंचाई जो निकाली जाएगी वो माध्यिका की लंबाई होती है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है √3/2a, यही तो होता है हमारा। अब क्या है पॉइंट याद रखना, क्या पॉइंट याद रखना, जो हमसे ऊंचाई पूछे तो हमें क्या करना है इन सबको जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, हमें इसका मतलब नहीं है, क्या सूत्र होता है डायरेक्ट जितनी माध्यिकाओं लंबों की लंबाइयां दी जाए इन सबको जोड़ दो, वही आंसर कितना हो जाएगा आगे हमारा 30 आंसर। ठीक है, ये हो गया। देखो हमारा क्या, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई अभी मैंने क्या बताया, जब भी लंबों की लंबाइयां दी जाए और हमसे ऊंचाई पूछी जाए तो हमें क्या करना है लंबों की लंबाइयों का योग करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 12 13 25 हो गया, 25 में 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 में 14 12 दूनी 24 12 36 36 38 और ये कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 39, कितना हो जाएगा यहाँ 39 हो जाएगा। देखो 12 से 25 25 में कितने जोड़े 14 जोड़े 39 हो गए आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, किसी त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई 17 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ऊंचाई बतानी है। तो बिल्कुल वही, तो क्या हो जाएगा हमारा सबका जोड़ दो कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो गया 17, जो ऐसे 17 दूनी 34 और 1 35, 35 में 20 जोड़ दो कितना हो गया 35 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 55, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार के अगर वीडियो आपको देखने हैं तो वीडियो को क्या लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।